हेलो क्लास, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। क्या दिया है? जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 250 lakhs ऑन अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 5 लाख यूनिट्स। मतलब कंपनी 5 लाख यूनिट्स बेच रही है और उसके ऊपर 250 lakhs का प्रॉफिट हो रहा है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1000 lakhs which appears to be high। एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस 680 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। द कंपनी इज कंसिडरिंग रिवाइजिंग प्रॉफिट टारगेट टू 700 lakhs। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। अब नया प्रॉफिट हमको 700 lakhs अर्न करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट एट द एग्जिस्टिंग एंड नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। और उसके बाद प्रॉफिट विथ 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम बढ़ाएंगे एंड ड्रॉप इन सेल्स वॉल्यूम बाय 10%, बट सेल्स वॉल्यूम भी गिरेगा। सो अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट। एट प्रेजेंट हम लोग 5 लाख यूनिट्स सेल कर रहे हैं एंड सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है 680। सो 5 लाख इंटू 680, सो सब अमाउंट्स लैक्स में है, तो इसको लैक्स में लिखते हैं। 3400 लैक्स हो जाता है। एंड क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी दिया है 1000 लैक्स एग्जिस्टिंग, और प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं 250 लैक्स। अब रिवर्स जाके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1250। सो 3400 माइनस 1250, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 2150। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें नया प्रॉफिट अर्न करना है। नया प्रॉफिट का टारगेट है 700 लैक्स। सो अब हमें प्रॉफिट चाहिए 700 लैक्स। फिक्स कॉस्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सो 1700। एंड कंट्रीब्यूशन को जब हम पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेल्स। तो उसके लिए पहले हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो कंट्रीब्यूशन है 1250, सेल्स है 3400, सो डिवाइडेड बाय 34। सो ये आ जाता है 36.76%। अब 1700 डिवाइडेड बाय 36.76%, तो 4624 लैक्स आता है। तो पहले तो हमने सेल्स निकाल लिया, जो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो 4624 लाख, एंड इसको जब सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे 680, तो ये आ जाएगा 6,80,000 यूनिट्स। सो अगर हमें टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है 700 लैक्स का, तो 5 लाख से सेल्स इंक्रीज करके 6,80,000 यूनिट्स करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट एट द एग्जिस्टिंग। सो एक्चुअली हमने सेकंड पार्ट का कैलकुलेशन पहले कर लिया, सेल्स टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट है हमारा 1000, डिवाइड बाय पीवी रेशियो है 36.76%। सो 1000 डिवाइड बाय 36.76, सो 2720 लाख का हमारा बीईपी है। ये रुपीस में है, वहां पे यूनिट्स में भी पूछा है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप इसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर लो 680। सो डिवाइडेड बाय 680, तो ये आ जाएगा 4 लाख यूनिट्स। देन क्वेश्चन में थर्ड पार्ट पूछा है कि हम लोग सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज करेंगे। तो न्यू सेलिंग प्राइस 680 प्लस 10% 68। सो 680 प्लस 68 हो जाता है 748। और हमारा सेल्स वॉल्यूम जो है
ये 10% से रिड्यूस होगा, सो एग्जैक्टली 5 लाख यूनिट्स हम बेच रहे हैं माइनस 50,000, सो 4,50,000 यूनिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा जो होगा 4,50,000 यूनिट्स के लिए। अब 4,50,000 यूनिट्स इनटू नया सेलिंग प्राइस है 748, तो 3,366 लाख का हमारा सेल होगा। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हम प्रोपोर्शनेटली ले सकते हैं। 5 लाख यूनिट्स के लिए 2150 है, तो 450 के लिए कितना होगा? सो 2150 माइनस 10% से रिड्यूस हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,366 से, सो 1,431 लाख। फिक्स कॉस्ट में कुछ भी चेंज नहीं है, सो 431 लाख का प्रॉफिट आएगा। सो अगर हमने अपना सेलिंग प्राइस 10% से कम कर दिया एंड वॉल्यूम सेलिंग प्राइस हमने 10% से बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वॉल्यूम 10% से कम हो गया, तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। सो ये हम लोग कर सकते हैं, 10% का सेलिंग प्राइस बढ़ा भी दिया तो कस्टमर्स कम होने के बाद भी हमारा प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो ये हमारा एक कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसमें हमने देखा कि सेलिंग प्राइस चेंज करना, वॉल्यूम चेंज करना एंड टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए क्या सेल्स होना चाहिए, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। इस पे और प्रैक्टिस करेंगे और फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आगे की वीडियोस में लेंगे। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।